हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चंदन ऑनलाइन क्लासेस में। हमारे चैनल पे क्लास 10 की पूरी तैयारी कराई जाती है। अगर आप क्लास 10 में पढ़ते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखिए, वरना पछताओगे कि हमें पढ़ाई नहीं की है, बोर्ड एग्जाम में जाकर को हमने पढ़ा नहीं। इसलिए आप यहाँ से क्लास 10 की पूरी तैयारी कर सकते हैं। इस चैनल पे रटवाया नहीं जाता है दोस्तों, एकदम सब चीज़ समझाया जाता है, एकदम सारा चीज़ अच्छे से समझाया जाएगा। आपको कुछ भी रटवाया नहीं जाएगा और आपने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तभी भी आप यहाँ से पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। एकदम शुरू से यहाँ पे पढ़ाया जाता है। सत्र 2020-21 आपका सत्र जो 2020-21 का वह कोरोना महामारी की वजह से आपका कोर्स 30% कम कर दिया गया है। तो वो जो नया कोर्स बना है उसे हम पढ़ाते हैं और उसका नोट्स भी हम बना दिए हैं। लास्ट में व्हाट्सअप नंबर आएगा, उस व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क करेंगे तो आपको नोट्स भी मिल जाएगा और हमारे सभी वीडियो क्रम वाइज मिल जाएगी। तो आज हम क्लास 10 का प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन में लेंस पढ़ाएंगे और लेंस को एकदम बहुत आसान तरीके से बताएंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा एकदम। बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, आपको कहीं कुछ टेंशन लेने की गर्ज नहीं है। एकदम आपको एकदम आसान से हम समझा देंगे और लास्ट में व्हाट्सअप नंबर आएगा, आप व्हाट्सअप पे संपर्क कर लीजिएगा। वहाँ से आप क्लास 10 की न्यू कोर्स का जो नोट्स है जो गवर्नमेंट द्वारा बताया गया है वहाँ से आप नोट्स ले लीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लेंस सबसे पहले हम लोग समझेंगे लेंस किसे कहते हैं। जैसे देखते हैं दोस्तों, आपने चश्मा में लेंस लगा होता है, जैसे चश्मा में तो लेंस से आर पार दिखता है। लेंस का मतलब लेंस वह चीज है जिससे वो आर पार दिखता है। इतना तो समझ में, लेंस से आर पार दिखता है। देखिए हम इसका परिभाषा लिखें। देखिए लेंस दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम। दो पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब आप लोग जानते होंगे। जैसे मान लीजिए यह पृष्ठ हो गया, पृष्ठ का मतलब परत। जैसे यह पेन का ऊपरी पृष्ठ है या ऊपरी परत है तो उसका दो दो पृष्ठ यानी दो पृष्ठ, यानी एक यह पृष्ठ होगा, फिर एक और भी पृष्ठ हो सकता है। वो अभी क्या होगा दोस्तों, दूसरा पृष्ठ ए है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक पहला पृष्ठ है और यहाँ से यहाँ तक दूसरा, दो पृष्ठ हो गया। और क्या है, पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम का मतलब यह होता है कि वह ऐसा पृष्ठ है कि जिसके आर पार हम देख सकते हैं। जैसे शीशा, शीशा है उसके आर पार देख सकते हैं ना। और यही हो गया जो दीवार है हम लोग का घर का दीवार, इसके तो आर पार हम नहीं देख सकते, तो यह अपारदर्शी है। लेकिन इसमें क्या कर रहा है दोस्तों, पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम का मतलब जिसके हम आर पार देख सकते हैं, ठीक। जिसका एक या दो पृष्ठ गोलीय, गोलीय का मतलब गोल टाइप का और टेढ़। जैसे देखिए जो यह पृष्ठ है ऐसे बना है ना दोस्तों, देखिए यह गोल टाइप का है। देखिए ऐसे अगर हम लोग खींचेंगे, देखिए यह है ऐसे, इसको हम ये लग रहा है ना कि ये गोला में से काट कर बनाया गया है। देखिए इतना पृष्ठ केवल, और इतना पृष्ठ को देखिए, देखिए इतना पृष्ठ को ऐसे देखेंगे तो यह ऐसे दो गोला लगेगा ना दोस्तों। यह दो गोला तो बकरी है या गोलीय होता है। पृष्ठ क्या होता है दोस्तों, गोलीय होता है। लेंस कहलाता है। लेंस का मतलब समझ में आ गया दोस्तों। दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम मतलब जिसके आर पार, यही लेंस है, इतना, केवल इतना, जिसका जिसका एक या दो पृष्ठ गोलीय। यह भी हो सकता है कि उसका एक पृष्ठ गोलीय हो, ऐसे भी लेंस हो सकता है। एक समतल हो और एक गोलीय हो, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन हम लोग क्लास 10 में क्या पढ़ना है, दोनों पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, ठीक। हमें यही पढ़ना है। एक यह भी हो सकता है दोस्तों, देखिए ऐसे हो सकता है, ऐसे गोल, ऐसे इसका गोला हो सकता है और ऐसे ये गोल हो सकता है। यही दोनों के बारे में हमें पढ़ना है, एक यह लेंस और एक यह लेंस। इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। तो आपको आशा करते हैं दोस्तों लेंस का मतलब अच्छी तरह समझ में आ गया। लेंस क्या है, एक पारदर्शी माध्यम है। लेंस क्या है, एक पारदर्शी माध्यम है जिसके हम आर पार देख सकते हैं। आपको परिभाषा में लिख दिए कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दो पृष्ठ, एक पृष्ठ गोलीय है। देखिए इसका एक पृष्ठ क्या है, गोलीय है और ये है। तो इसको हमें तो पढ़ना नहीं है, इसको हम आगे पढ़ने, लेकिन यह भी लेंस कहा जाएगा। हमें केवल इन दोनों लेंस के बारे में जानते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। कितने, दो प्रकार के, पहला ये दूसरा एक। देखिए ये कैसे कैसे प्रकार के हैं। देखिए पहला क्या है, उत्तल लेंस। पहला क्या है दोस्तों, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का परिभाषा देखिए,
वह लेंस जो बीच में मोटा, बीच में क्या है, देखिए यह बीच में मोटा है ना, इतना मोटा, तथा किनारों पे पतला, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। देखिए हम एक और चित्र बना के आपको समझा दे रहे हैं उत्तल लेंस का। देखिए ऐसे हो गया, एक वक्रीय पृष्ठ, एक गोलीय पृष्ठ हो गया ना, दो पृष्ठ, यानी एक पृष्ठ और एक और पृष्ठ बना देंगे, दो पृष्ठ हो गया। और यह कैसा है, पारदर्शी है। लेकिन इसमें और कंडीशन है, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का क्या होता है, बीच में मोटा होता है। तो देखिए बीच में इतना मोटा, तथा किनारों पे पतला होता है। देखिए किनारों पर क्या है, पतला है इतना, और बीच में इतना मोटा है। देखिए किनारों पे पतला हो गया है ना दोस्तों। देखिए यह है, इसको देखते रहिए, यह क्या है, किनारों पे पतला हो गया है। देखिए इतना पतला है, जितने बीच में जाएंगे उतना ही मोटा होगा। तो यह कौन सा लेंस होगा दोस्तों, उत्तल, उत्तल लेंस। यह कौन सा लेंस है दोस्तों, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस समझ में आ गया है दोस्तों, जो बीच में मोटा और किनारों पे पतला होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। अब आ जाते हैं अवतल लेंस पे। देखिए अवतल लेंस क्या है, वह लेंस जो बीच में पतला, बीच में क्या हो, पतला, तथा किनारों पर मोटा, जैसे यह है। इसको हम समझा देते हैं एक बार और। तो पहले तो दो पृष्ठ इसमें होना चाहिए, एक यह पृष्ठ हो गया, एक यह पृष्ठ, गोलीय पृष्ठ हो गया। यह गोलीय पृष्ठ क्यों, क्योंकि ऐसे बनाएंगे तो यह गोले का भाग है, इसलिए इसे गोलीय पृष्ठ कहते हैं। ठीक, तो वो लेंस जो बीच में पतला हो, देखिए यह बीच में इतना पतला है ना दोस्तों, तथा किनारों पर मोटा है। देखिए यहाँ जो जितना ही किनारे जाएंगे वो इतना मोटा है, चौड़ा है ना दोस्तों, बीच में पतला है, किनारे पे चौड़ा है। देखिए एक और आपको बना के उदाहरण से समझा रहे हैं। ये हो गया, यह क्या है दोस्तों, जो किनारों पर क्या है, ज्यादा चौड़ा है, मोटा है, और बीच में पतला है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, अवतल लेंस। अब देखते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। वीडियो को अंत तक देखते रहिए दोस्तों, सब चीज बहुत आपको आसान तरीके से समझाया जाएगा। ये सब नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं, आपको नोट्स में मिल जाएगा, लास्ट में व्हाट्सएप नंबर आएगा, वहां संपर्क करेंगे। आपको ऑल सब्जेक्ट की जो वीडियो का लिंक है वो भी भेज दिया जाएगा, और नोट्स भी आपको, जो न्यू सिलेबस है जो कम कर दिया गया है कोविड-19, वो न्यू सिलेबस का नोट्स भी मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों वीडियो अंत तक देखते रहिए, आपको पूरा समझ में आएगा। आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो को छोड़ देंगे तो बाद में पछताएंगे कि कैसे छोड़ दिए। अगर आप देखेंगे तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। देखिए दोस्तों अगला पॉइंट का है, अगला पॉइंट है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, इसको देखिए कितना आसान भाषा में हम समझाएंगे, एकदम बिल्कुल सिंपल, देखते रहिए। उत्तल लेंस व अवतल लेंस, यानी उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस, जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। देखिए हम चित्र से आपको कैसे समझा दे रहे हैं। पहले कौन सा लेंस बनाएंगे, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस कैसा होता है दोस्तों, उत्तल लेंस बीच में मोटा और किनारों पे पतला होता है। ठीक, वह अवतल लेंस। अब कौन सा लेंस बनाएंगे दोस्तों, अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या होता है, किनारों पे मोटा और बीच में क्या होता है, पतला होता है। यह कौन सा लेंस हो गया, अवतल लेंस। और जिस गोले का भाग होता है, तो अभी देखिए किस गोले का भाग है, जैसे मान लीजिए एक यह पृष्ठ है, ऐसे देखिए एक ये पृष्ठ है, तो ऐसे गोला होगा ना, इसको काट कर ऐसे गोला का भाग है। देखिए ऐसे गोला का, चित्र स्पष्ट नहीं बन रहा है, जैसे ऐसे मान लीजिए आप ऐसे गोला का, और ये पृष्ठ देखिए ऐसे गोला का भाग है। ठीक, तो यह अवतल लेंस जिस गोले का भाग होता है उत्तल लेंस। अब अवतल लेंस में बता रहे हैं, देखिए कैसे, यह ऐसे एक गोला होगा और यह ऐसे इस गोले का भाग होगा ना दोस्तों, तो उसके केंद्र को, यानी जिस गोले का भाग होगा उसके केंद्र को, तो गोले का केंद्र का मतलब होता है उसके बीचों बीच जो यह गोला बन रहा है, जो यह गोला, उसके एकदम बीचों बीच एक बिंदु होगा, यहाँ पे एक बिंदु होगा, तो इसी को क्या कहते हैं, केंद्र। यानी इस गोले का केंद्र, इस गोले का केंद्र, और इसका भी एक गोला होगा, और इस गोले का एक बीचों बीच, यानी इस गोले के बीच में एक केंद्र होगा, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, अवतल लेंस जिस गोले का भाग होता है, यानी यह इसी गोले का भाग है ना, तो इसके केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहेंगे। और अवतल लेंस, अब देखिए इस गोले का बीचों बीच केंद्र यहाँ पे होगा, और इस गोले को बीचों बीच केंद्र यहाँ पे होगा, तो इसको क्या कहेंगे दोस्तों, वक्रता
केंद्र, गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, यानी जिस गोले से बना है ना यह लेंस, उसके केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे देखिए उत्तल लेंस व अवतल लेंस जिस गोले का भाग होता है, देखिए यह इस गोले का भाग है, यह इस गोले का भाग, इसी गोले का भाग है, उसके केंद्र को, इसका केंद्र है, इसका केंद्र, इसका केंद्र, इसको क्या कहते हैं हम लोग? वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको हम समझाने के लिए यहाँ से इधर यह बनाए हैं आपको समझाने के लिए, लेकिन इतना यह लेंस कहाएगा, यह इतना केवल। ठीक, अब आ जाते हैं अगला पॉइंट। देखिए अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है प्रकाशी केंद्र। तो दोनों लेंस का प्रकाशी केंद्र, तो पहले हम लोग बना लेंगे कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस क्या होता है दोस्तों? बीच में मोटा, किनारों पे पतला, यह लेंस हो गया। और एक और कौन सा लेंस होता है? कौन सा दोस्तों? अवतल लेंस। तो अवतल लेंस क्या होता है? बीच में पतला और किनारों पे मोटा। अब देखिए लेंस के केंद्रीय बिंदु को, केंद्र का मतलब क्या होता है? बीचों बीच, आपको बताएं। तो अब लेंस का केंद्र क्या होगा? यानी जो यह लेंस है उसके केंद्र यानी एकदम यह बीचों बीच होगा। केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? प्रकाशी केंद्र। और एक दोस्तों इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से प्रदर्शित करते हैं, वक्रता केंद्र को। ठीक, यह याद रखिएगा। प्रकाशी केंद्र, प्रकाशी केंद्र कहते हैं लेंस के केंद्रीय बिंदु को, यह लेंस का केंद्रीय बिंदु को, यह हो गया। और इस लेंस का केंद्रीय बिंदु, केंद्र यानी बीचों बीच का बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाशी केंद्र। और इसको ओ से प्रदर्शित करते हैं। किससे दोस्तों? ओ से। ओ का मतलब होता है ओरियल पॉइंट, और ओरियल पॉइंट को हिंदी में कहते हैं केंद्र। तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशी केंद्र कहते हैं, यानी जो बीचों बीच यह बिंदु होगा ना, इस बिंदु को क्या करेंगे हम लोग? प्रकाशी केंद्र। अब चलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या दोस्तों? वक्रता त्रिज्या के बारे में। वक्रता त्रिज्या लेंस के प्रकाशी केंद्र, इसमें भी दो लेंस पहले हम लोग बना लेंगे। सबसे पहले लेंस का बात कर रहा है ना, तो सबसे पहले हम लोग लेंस का चित्र बना ले रहे हैं। कौन सा लेंस होता है दोस्तों? दो प्रकार का। पहला होता है उत्तल, जो बीच में मोटा, किनारों पे पतला। दूसरा क्या होता है? बीच में पतला, किनारों पे मोटा, अवतल लेंस। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है? दो लेंस बन गया। लेंस के प्रकाशी केंद्र, प्रकाशी केंद्र किसे कहते हैं? जो बीचों बीच होता है, इसको कहेंगे प्रकाशी केंद्र, एकदम बीचों बीच। और इस लेंस का प्रकाशी केंद्र यह होगा जो बीचों बीच है। तथा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र किस यहाँ पे बन रहा है? यानी इसके बीच यहाँ पे बन रहा है। देखिए ऊपर बताएं, यहाँ पे एक वक्रता केंद्र होगा और एक यहाँ पे वक्रता केंद्र होगा। फिर इधर का दो वक्रता केंद्र है, एक यहाँ पे वक्रता केंद्र है और एक यहाँ पे वक्रता केंद्र है। तो इतना हो गया लेंस के प्रकाशी केंद्र तथा वक्रता केंद्र। यहाँ तक समझ में गया। इसको ओ से प्रदर्शित करते हैं, यह दोनों C1 या C2, इसको हम C1 C2 नाम दे देंगे, दो है तो। कि बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। किसके बीच की दूरी को? प्रकाशी केंद्र O तथा वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को, इसको क्या कहेंगे हम लोग? वक्रता त्रिज्या। इसको R से प्रदर्शित, यह वक्रता त्रिज्या हो गया। फिर यहाँ से एक इधर भी वक्रता केंद्र है, तो यह भी क्या होगा? एक वक्रता त्रिज्या होगा। दो वक्रता त्रिज्या होगी, इसकी भी दो वक्रता त्रिज्या, इसकी भी दो वक्रता त्रिज्या। दो वक्रता केंद्र भी होगा, दो वक्रता केंद्र भी होगा। इसका भी एक ये वक्रता त्रिज्या और एक यह वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या है? प्रकाशी केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, यही है वक्रता त्रिज्या। ठीक, वक्रता त्रिज्या को R से प्रदर्शित करते हैं। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? तो इसमें भी पहले क्या है? लेंस को आ रहा है, तो पहले हम लेंस का चित्र बना रहे हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो दोनों लेंस का हम लोग पहले चित्र बना लेंगे। सबसे पहला हो गया उत्तल लेंस, जो बीच में मोटा, किनारों पे पतला। इसलिए आपको बार बार बता रहे हैं दोस्तों कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए, इसलिए हम कई बार रिपीट कर रहे हैं। और दूसरा लेंस होता है क्या? जो बीच में पतला होता है और किनारों पे मोटा होता है, अवतल लेंस। और यह हो गया उत्तल लेंस। इसमें क्या कह रहा है? लेंस के दोनों पृष्ठों, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठ के वक्रता केंद्र, दो गोलीय पृष्ठ है, एक यह गोलीय पृष्ठ और एक यह गोलीय पृष्ठ। यहाँ पे भी एक ए गोलीय पृष्ठ और एक ए गोलीय पृष्ठ। दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र। अब दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र कहाँ कहाँ पर? एक यहाँ, एक यहाँ।
तो वक्रता केंद्र इस गोलीय पृष्ठ का यहाँ होगा और इस गोलीय पृष्ठ का यहाँ, इस गोलीय पृष्ठ का यहाँ और इस गोलीय पृष्ठ का यहाँ। ठीक हो गया। दोनों गोलीय पृष्ठ के वक्रता केंद्र, दोनों गोलीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र हम लोग बना दिए हैं C1 C2 C1 C2 बना दिए हैं। से गुजरने वाली काल्पनिक सीधी रेखा, मतलब ये अब इससे होकर जाएगी एक रेखा। किस लेंस से पहले हम लोग बना रहे हैं दोस्तों? उत्तल लेंस से होकर जाने वाली सीधी रेखा। देखिए यह सीधी रेखा जा रही है, इसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या दोस्तों? मुख्य अक्ष। और यह काल्पनिक होती है। काल्पनिक का मतलब यह होती है यह कल्पना किया गया है, आभास हो रहा है, वास्तव में नहीं जा रही है। इसको काल्पनिक रेखा इसलिए बोलते हैं, इसको कल्पना। जैसे हम लोग भी कोई कल्पना करते हैं, सोचते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग कल्पना करना। तो काल्पनिक रेखा, तो यह किसका हो गया? मुख्य अक्ष, उत्तल लेंस का। अब अवतल लेंस का मुख्य अक्ष वही होगा, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली काल्पनिक सीधी रेखा, एकदम सीधी रेखा जो दोनों वक्रता केंद्र से होकर जाए, इसको कहते हैं हम लोग मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष समझ में आ गया दोस्तों। देखिए अब हम बता रहे हैं उत्तल लेंस का मुख्य फोकस। मुख्य फोकस के बारे में बताएंगे। इसके पहले बता दें, आप वीडियो को रिक्वेस्ट है कि पूरा अंत तक देखिए, इसमें आपको लेंस से संबंधित पूरा कैसे प्रतिबिंब बनता है, क्या क्या है, पूरा आपको खत्म कर दिया जाएगा। जितना पार्ट खत्म समझिए, पूरा चैप्टर खत्म कर दिया जाएगा। तो वीडियो अंत तक देखिए और लास्ट में आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करेंगे तो आपको वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा और नोट्स भी मिल जाएगा, जो न्यू नोट्स है, और सभी विषय का वीडियो को लिंक आपको मिल जाएगा। अब चलिए देखिए शुरू करते हैं उत्तल लेंस का मुख्य फोकस। उत्तल लेंस का मुख्य फोकस के बारे में देखिए, यहाँ तक हो गया। अब देखिए सबसे पहले हम लोग उत्तल लेंस बना लेंगे। बात किसकी हो रही है? किस लेंस की? तो उत्तल लेंस। तो हम लोग क्या कर लेंगे? उत्तल लेंस बना लेंगे। उत्तल लेंस क्या होता है? जो बीच में मोटा होता है और किनारों पे पतला होता है। ठीक। आपका उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष हम लोग बना लेंगे। मुख्य अक्ष बनाने के लिए क्या करेंगे? इधर वक्रता केंद्र, इधर वक्रता केंद्र, इधर वक्रता केंद्र C1, इधर वक्रता केंद्र C2 से होकर जाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। तो हम लोग क्या बना लिए? मुख्य अक्ष बना लिए। अब मुख्य अक्ष के समांतर क्या कर रहा है दोस्तों? मुख्य अक्ष के समांतर। समांतर का मतलब होता है एकदम सीधा, जस्ट इसके ऊपर। तो समांतर का रेखा एकदम जैसे यह दोनों आपस में समांतर। समांतर का मतलब यह दोनों आपस में कितना भी आगे जाए, यह दोनों एक दूसरे को मिलेगी नहीं, इधर या इधर, समांतर। जैसे यह रेखा क्या है? समांतर नहीं है। क्यों? क्योंकि यह आगे तक बढ़ाएंगे और यह भी सीधा आगे तक बढ़ाएंगे तो यह मिल जा रही है, कट जा रही है। लेकिन यह दोनों रेखा आपस में कहीं तक सीधा लेकर जाएंगे, मिलेगी नहीं आपस में, उसी को समांतर कहते हैं। अब देखिए इसके समांतर आएगी, एकदम इसके समांतर आने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली। अब यहाँ से क्या कर रहा है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण। अब प्रकाश किरण कैसे? ऐसे आ रही है, आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात। अब यहाँ से क्या होगा दोस्तों? प्रकाश का अपवर्तन होगा। जैसे लेंस दर्पण में प्रकाश का परावर्तन इसलिए होता है क्योंकि वह पॉलिश किया गया, लेकिन यह पारदर्शी है, इसके प्रकाश आर पार चला जाएगा तो प्रकाश का क्या होगा? अपवर्तन होगा। तो प्रकाश का अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से मिलती है इसका अपवर्तन होगा तो प्रकाश किरण ऐसे मुड़ जाएगी। तो मुड़ जाएगी तो क्या है? यह क्या है दोस्तों? मुख्य अक्ष। क्या है दोस्तों? मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष के किस बिंदु पर मिल रही है? इस बिंदु को। तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? मुख्य फोकस। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? F से। और इसको क्या कहते हैं हम लोग? मुख्य फोकस। अब आ जाते हैं किस पे? अवतल लेंस का मुख्य फोकस। देखिए इस पे कितना भी किरणें आएंगी, यह भी किरणें जो मुख्य, कोई भी किरणें हो जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगा वह मुख्य फोकस है। ये नीचे से भी प्रकाश किरणें ऐसे आ सकती है और यह यहाँ से अपवर्तन होगा तो कहाँ मुड़ जाएगा? मुख्य फोकस के तरफ मुड़ जाएगा। कहीं से भी प्रकाश किरणें आएगी, अगर वो क्या हो? मुख्य अक्ष के समांतर हो। क्या हो? जो मुख्य अक्ष है इसके समांतर हो तो वह मुख्य फोकस से होकर, जिस बिंदु से होकर जाती है उसे मुख्य फोकस
कहते हैं। अब आ जाते हैं कौन सा लेंस, अवतल लेंस। सबसे पहले हम लोग अवतल लेंस बना लेंगे। क्या दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अवतल लेंस क्या होता है, जो बीच में पतला किनारों पे मोटा होता है। यह कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। अवतल लेंस का मुख्य फोकस। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, मुख्य अक्ष बनाएंगे। तो इस गोले का केंद्र यहाँ पे होगा, इस गोले का केंद्र यानी वक्रता केंद्र C2 या वक्रता केंद्र C1। अब मुख्य अक्ष बनाएंगे तो इससे होकर जाने वाली सीधी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। यहाँ पे हम लोग नाम दे देंगे मुख्य अक्ष। क्या दोस्तों, मुख्य अक्ष। अब देखिए अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, अब इस यही मुख्य अक्ष है, अब इसके समांतर, समांतर का मतलब बता दिए कि यह दोनों रेखाएं जो है मुख्य अक्ष के समांतर, यानी जो यह मुख्य अक्ष है यह किरण आगे सीधा कहीं तक ले जाएंगे तो आपस में प्रकाश किरण नहीं मिलेगी, लेकिन यह मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है। क्योंकि यह इधर आगे तक तो बढ़ाएंगे तो नहीं मुड़ेगी क्योंकि फल रही है, लेकिन यह इधर आगे तक बढ़ाएंगे और सीधा जाएगी तो यहाँ पे प्रकाश किरणें मिल जा रही है। लेकिन यह जो मुख्य अक्ष के समांतर है, यह कहीं तक भी आप चिन्ह खींच लीजिए वो आपस में नहीं मिलेगी। इसी को कहते हैं हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, अब यहाँ से इसका अपवर्तन होगा तो ऐसे मुड़ जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ऐसे चला जाएगा क्योंकि यह ऐसे वक्र है। अपवर्तन के पश्चात, तो यह अपवर्तन हो गया, अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। यह क्या प्रतीत होगी दोस्तों, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यह प्रतीत होगी कि यह इस बिंदु से आ रही है, इधर से आ रही है ना, एकदम सीधा। कोई भी प्रकाश किरण सीधा चलती है, आपको मालूम होगा। तो कोई आप यहाँ से क्या प्रतीत हो रही है, यहाँ से देखने पर प्रतीत हो रही है कि यह यहाँ से ऐसे सीधे जा रही है। तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, इस बिंदु से, जैसे ऐसे प्रकाश किरण है, लग रहा है ना कैसे जा रही है, तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। यही है अवतल लेंस का मुख्य फोकस। देखिए यहाँ एक बार और आपको समझ, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, तो यह हो गया अवतल लेंस, यह हो गया मुख्य अक्ष, यह हो गया उसके समांतर आने वाली प्रकाश किरण। अपवर्तन के पश्चात, इसका अपवर्तन हो गया, अपवर्तन यानी प्रकाश आ गई, अपवर्तन हो गई, तो इधर अपवर्तन हो गया। अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। जो यह अपवर्तन हो गई, यह किरणें जो अपवर्तन हो रही है वह मुख्य अक्ष के एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत होती है, वास्तव में तो आती नहीं है, वास्तव में तो क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, लेकिन यहाँ से देखने पर प्रतीत होती है। उस बिंदु को, यानी जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों फोकस दूरी। क्या, फोकस दूरी। फोकस दूरी किसे कहते हैं, लेंस के प्रकाशीय केंद्र। लेंस के प्रकाशीय केंद्र कहाँ पे होता है, इसके केंद्र को यहाँ पे होगा प्रकाशीय केंद्र, इसका प्रकाशीय केंद्र यहाँ पे होगा। लेंस के प्रकाशीय केंद्र वो फोकस यानी यही ना है मुख्य फोकस, इसका यह मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। किसको कहते हैं, यानी जो यही ना है मुख्य फोकस और यह है प्रकाशीय केंद्र, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी। तो यह किसका फोकस दूरी होगा, अवतल लेंस का, और यह उत्तल लेंस का फोकस दूरी यह होगा, यह है फोकस दूरी। फोकस दूरी किसको कहते हैं, लेंस के प्रकाशीय केंद्र ओ व फोकस, यही ना है मुख्य फोकस की बीच की दूरी, यही है कि बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो प्रकाशीय केंद्र ओ व फोकस, मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसको एफ से प्रदर्शित करते हैं। इस बिंदु को बड़ा लेटर एफ से प्रदर्शित, लेकिन इस जो दूरी है उसको छोटा लेटर एफ से प्रदर्शित करते हैं, और ये बीच की दूरी को छोटा लेटर वाला एफ से प्रदर्शित करते हैं, और इस बिंदु को एफ से बड़ा लेटर वाला एफ से प्रदर्शित करते हैं। देखिए दोस्तों अगला टॉपिक है लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जैसे लेंसों से कैसे प्रतिबिंब बनता है, आज के हम इस क्या बताएंगे दोस्तों, लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। चलिए देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। जो प्रतिबिंब बनाने से पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। देखिए पहला महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, देखिए ध्यान से देखते रहिए दोस्तों, बहुत आसान तरीके से आपको हम
समझा देंगे। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर, इसको पहले समझ लीजिए। यह क्या है दोस्तों? अवतल दर्पण है, और यह है बीच का प्रकाशीय केंद्र, और यह मुख्य फोकस, और यह भी फोकस है। लेकिन यह क्या है दोस्तों? मुख्य फोकस, जो आपको समझाया था। इसका मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरण यहाँ से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसे कहते हैं मुख्य फोकस। यह क्या है? मुख्य फोकस। और इस लेंस के इधर भी एक फोकस होता है जो केवल फोकस कहते हैं, और यह क्या है? मुख्य फोकस है। और इसमें भी देखिए यह कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण, सॉरी उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस का यह इधर आती हुई प्रतीत होते हैं, तो यह क्या है? मुख्य फोकस इस साइड होता है, किधर? बाएं तरफ। लेंस के जो उत्तल लेंस है उसके दाहिने तरफ नहीं होता है, उसके बाएं तरफ होता है। और इसके जो अवतल लेंस होता है इसके दाहिने तरफ मुख्य फोकस होता है। यानी इसका यह मुख्य फोकस है और इसका यह मुख्य फोकस है, और यह फोकस है और ये फोकस है। ठीक, अब देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस के अपवर्तन के पश्चात यानी यहाँ से अपवर्तन होगा। अब देखिए हम लोग चित्र समझ रहे हैं। मुख्य अक्ष के समांतर, यही ना मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष। अब इसके समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, या मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, या मुख्य अक्ष है, इसके समांतर यह प्रकाश किरणें आ रही है। ठीक, अपवर्तन के पश्चात लेंस के दूसरे ओर, यह लेंस के क्या है? दूसरे ओर है, या इधर दूसरे ओर, जिस ओर से प्रकाश आ रही है उधर से नहीं। देखिए एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि प्रकाश हमेशा बाएं तरफ से जाएगी। प्रकाश कहाँ से जाएगी? हमेशा बाएं तरफ से जाएगी। तो देखिए, और लेंस के दूसरे ओर फोकस से होकर गुजरेगी। लेंस के दूसरे ओर, इस ओर वाले फोकस पे नहीं, दूसरे ओर वाले फोकस से होकर, ऐसे फोकस से होकर गुजरेगी। इधर आई और यहाँ से अपवर्तन के पश्चात दूसरे ओर फोकस से, यानी मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। एक बार और देख लीजिए। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, यही ना है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण। उत्तल लेंस, यह कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात यानी यहाँ से अपवर्तन होने के बाद लेंस के दूसरे ओर, लेंस के दूसरे ओर मुख्य फोकस, यहाँ पे फोकस से गुजरेगी। यानी मुख्य फोकस से गुजर जाएगी या मुख्य फोकस से होकर जाएगी। और दूसरा देखिए अवतल लेंस की स्थिति में, किस स्थिति में? या तो उत्तल लेंस की स्थिति में हो गया। आप देखिए अवतल लेंस की स्थिति में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, यही ना है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें। उत्तल लेंस की स्थिति में लेंस के उसी ओर स्थित मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। जैसे मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें या तो इधर क्या होती है? परावर्तित होती है। लेकिन यह लेंस के उसी ओर यानी जिस ओर से प्रकाश गई, जिधर से, उसी ओर स्थित मुख्य फोकस, इसी ओर स्थित मुख्य फोकस है ही ना है। तो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यह प्रकाश किरणें यहाँ से कोई व्यक्ति देखे तो क्या सोचेगा कि मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक, पहला पॉइंट हो गया दोस्तों कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें किससे होकर जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है। और उत्तल लेंस में लेंस के दूसरे तरफ मुख्य फोकस से होकर जाती है, और अवतल लेंस में उसी ओर, यानी जिस ओर से प्रकाश जाती है उसी ओर मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ऐसे डैश करके दर्शाएंगे, आती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में आती नहीं है। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा पॉइंट जस्ट इसके उल्टा है। क्या है दोस्तों? एकदम इसके उल्टा है। इसमें क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो मुख्य फोकस से होकर जाता है, और इसमें है कि मुख्य फोकस से होकर आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। देखिए आपको समझाते हैं। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरणें किससे होकर गुजरने वाली? मुख्य फोकस, यही ना है मुख्य फोकस। तो मान लीजिए ऐसे प्रकाश किरणें जा रही है, देखिए ऐसे मुख्य फोकस से होकर जा रही है यहाँ तक,
इसमें भी हम लोग मुख्य फोकस से प्रकाश किरणें को भेज देंगे, मुख्य फोकस से होकर जा रही है। दोनों लेंसों में हो गया मुख्य फोकस से होकर जाने वाले प्रकाश किरणें। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, कौन से लेंस से दोस्तों? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कौन सा उत्तल लेंस है? यह उत्तल लेंस से यहाँ से अपवर्तन होगा तो क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक, जस्ट इसके उल्टा। अब देखिए, अवतल लेंस के मुख्य फोकस से मिलती हुई प्रतीत होने वाली, क्या दोस्तों? सॉरी दोस्तों, ये प्रकाश किरणें गलत खींच दिया गया है, सॉरी। यहां से प्रतीत होगी ना दोस्तों, यह कौन सा लेंस है? यह है अवतल लेंस, तो इसमें प्रतीत होगी। तो देखिए, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने, यानी यह मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होगी, यानी प्रकाश किरणें ऐसी आएगी। ठीक, यहां से क्या लगेगा? यह मुख्य फोकस से मिलती हुई जाएगी, लेकिन यहां से अपवर्तन के पश्चात क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। देखिए, मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, यहाँ से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। इसको नोट्स में एक एक टॉपिक को अच्छे तरह लिखा गया है, लास्ट में व्हाट्सएप नंबर आएगा, वहां से आप ले लीजिएगा। ठीक, एक बार और समझा देते हैं। देखिए, मुख्य अक्ष की ओर, यही ना है मुख्य अक्ष, यहाँ से मुख्य अक्ष की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली, क्या दोस्तों? आती हुई प्रतीत होने वाली लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। और एक लास्ट पॉइंट है, चलिए, वो एकदम बिल्कुल आसान है, एकदम सीधा है। देखिए, तीसरा पॉइंट का है, लेंस के प्रकाशित केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी परिवर्तन के सीधे निकल जाती। प्रकाशी केंद्र से, लेंस के प्रकाशी केंद्र, यही नहीं प्रकाशी केंद्र इसका यह, तो प्रकाशी केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, जैसे ऐसे प्रकाश किरणें आई और प्रकाशी केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, इसके भी प्रकाशी केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, यानी अपवर्तन होने के बाद बिना किसी परिवर्तन के सीधे निकल जाती है। यह प्रकाश किरणें क्या होगी? एकदम सीधे निकल जाएगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा, सीधा यह निकल जाएगी। यहाँ से कोई टार्च मारेगा तो इससे प्रकाश का अपवर्तन होकर मुड़ेगी नहीं, सीधे निकल जाएगी, यहाँ से भी सीधा निकल जाएगी। अब ये 3 पॉइंट हो गया। अब आते हैं प्रतिबिंब बनने के बारे में, कैसे प्रतिबिंब बनता है, कैसे क्या होता है। देखिए, बहुत ही आसान तरीका से आपको समझाएंगे, बहुत ही सिंपल तरीका, आप बस ध्यान से देखते रहिए। देखिए, प्रतिबिंब वही मिलता है जहां 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणें मिलती है। जैसे ये दोनों प्रकाश किरणें, जहां पे 2 प्रकाश किरण जहां पे मिलेगी वहां पर प्रतिबिंब बनेगा। इसके बारे में अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा कि हम क्या कह रहे थे। देखिए, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या कह रहे थे। देखिए, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब 6 स्थिति में बनती है। कितनी स्थितियां होती है दोस्तों? 6 स्थितियां। देखिए, हम एक एक स्थिति को अच्छी तरह बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाते हैं। देखिए, पहला, जब बिंब अनंत पर हो। अनंत का मतलब होता है दोस्तों बहुत दूर, बिंब यानी वस्तु। जैसे हम लोग प्रतिबिंब के बारे में आपको बता दे रहे हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। मान लीजिए आप शीशा के सामने खड़ा है, तो आप जो खड़ा है वो एक इंसान है, तो आप एक वस्तु का कार्य करते हैं, आप वस्तु हैं, आपको बिंब कहा जाएगा। जो उस शीशे में बनेगा आपके जैसे, वो क्या है? प्रतिबिंब है, वही प्रतिबिंब है। क्या है दोस्तों? प्रतिबिंब। जो शीशा के अंदर बनता है एकदम सेम टू सेम, वो आपका प्रतिबिंब है और आप उसका बिंब है। बिंब यानी वस्तु है। अब समझ में आ गया दोस्तों बिंब और प्रतिबिंब के बारे में। जो अंदर बनता है वो होता है प्रतिबिंब, और जो जिसका बनता है, जो सामने रखा जाता है, उसे हम बिंब कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बिंब यानी बिंब को, वो यानी वस्तु को, आप हो या कोई वस्तु जिसका हमको प्रतिबिंब बनाना है लेंस में, उसको हम लोग कहाँ रखेंगे? बहुत दूर। अनंत का मतलब जिसका कोई अंत ना हो, जहां तक हम सोच सकते हैं उसके बाद अनंत होता है। तो यानी अनंत यानी बहुत दूर जब रहेगा तो बहुत बड़ा वस्तु कब होगा, लेकिन वो हमें छोटा दिखेगा। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पहला किरण मुख्य अक्ष के समांतर, यह है कौन सा लेंस दोस्तों? उत्तल लेंस। और यह है मुख्य अक्ष, यह है वक्रता केंद्र, यह है मुख्य फोकस,
और यह भी है फोकस और यह है वक्रता केंद्र। तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर पहले एक किरण आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण क्या होती है दोस्तों, मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक, अब देखिए यह बहुत दूर है, कहाँ पे दोस्तों, तो बहुत दूर, जब बहुत दूर से आप कोई देखेंगे तो एकदम सीधा दिखाई देगा, क्या दोस्तों, सीधा समांतर। तो इस यहाँ से भी देखेंगे तो बहुत दूर है, बहुत दूर है, तो जो भी प्रकाश किरणें आएंगी वो मुख्य अक्ष के समांतर ही आएंगी, यहाँ से आएगी। जब मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो यह मुख्य फोकस से होकर जाएगी। और प्रकाश किरणें कहाँ मिल रही है दोस्तों, मुख्य फोकस पर। कहाँ मिल रही है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पे। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पे। तो देखिए स्थिति में हमें यह लिखना है कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो स्थिति में क्या हो गया, फोकस। कहाँ बन रहा है दोस्तों, फोकस पर, फोकस पर, मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर, यानी फोकस पर। साइज इसका क्या है, पहले देखिए ये साइज यानी कितना लंबा कितना छोटा है, एकदम बिंदु समान। अगर बहुत दूर कोई वस्तु है तो आपको एकदम छोटा सा दिखाई देता है, एकदम छोटा सा बिंदु के समान, बहुत दूर है तो यह कितना छोटा है, बहुत छोटा। क्या होगा दोस्तों, साइज इसका क्या है, बहुत छोटा। ठीक, अब देखिए प्रकृति, इसका प्रकृति क्या है, उल्टा है या सीधा, तो यह उल्टा बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, उल्टा। ठीक, और वास्तविक है या काल्पनिक, वास्तव में प्रतिबिंब, देखिए जब प्रकाश किरणें वास्तव में मिल रही हैं तो क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे वास्तव में प्रकाश किरणें इधर आई, यहाँ पे मिल रही है ना, वास्तव में मिल रही है, तो इसको क्या कहेंगे, वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक या वास्तविक प्रतिबिंब। अब देखिए दूसरा स्थिति क्या होता है, क्या हो सकता है दोस्तों, एक तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, यह हो गया अनंत तो बहुत दूर है और वक्रता केंद्र यह है। तो अनंत और वक्रता केंद्र, इधर अनंत है और यह वक्रता केंद्र के बीच में, तो मान लीजिए यहाँ पर है। ठीक, तो जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगा तो यहाँ से ऊपर होगा, यह क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है और इसका हमको प्रतिबिंब बनाना है। एक प्रकाश किरणें क्या होगी दोस्तों, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो क्या होगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। क्या होगी दोस्तों, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। और दूसरा प्रकाश किरण हम लोग हमेशा इससे यानी प्रकाशिक केंद्र से भेजेंगे। तो जब प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाता है तो वो क्या होता है दोस्तों, सीधे निकल जाता है। देखिए ऐसे प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगा तो वह प्रकाश किरण सीधा निकल जाएगा, या कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अब देखिए प्रकाश किरणें कहाँ मिल रही है, देखिए यह प्रकाश किरणें यहाँ और जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। ठीक, और प्रकाशिक केंद्र से आने वाली प्रकाश किरणें यहाँ पे मिल रही है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा ना। तो अब देखिए इसकी स्थिति क्या है, स्थिति क्या है दोस्तों, F2 और C2 यानी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बन रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे F2 तथा C2 के बीच। इसकी स्थिति कहाँ है, कहाँ पर बन रहा है, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है। अब देखिए इसका साइज क्या है, इससे बड़ा है या छोटा, देखिए इससे छोटा है लेकिन एकदम छोटा नहीं है, लेकिन क्या है, छोटा है। यहाँ पे तो बहुत छोटा बना था, एकदम बिंदु के समान। यह क्या है दोस्तों, साइज है छोटा, हम लोग लिख देंगे साइज क्या है, छोटा। और यह देखिए उल्टा है या सीधा, देखिए इसका ऊपरा सिरा ऊपर है और इसकी ऊपरी सिरा नीचे है। देखिए यही सिरा है, यहाँ पे दोनों प्रकाश किरणें यहाँ से आई और इसकी भी प्रकाश किरणें दोनों यहाँ पे, तो इसका ऊपर वाला सिरा इधर नीचे है। तो यह क्या बनेगा दोस्तों, उल्टा, उलट गया है, यहाँ ऊपर का नीचे हो गया है, तो उल्टा। क्या बनेगा दोस्तों, उल्टा। और वास्तव में प्रकाश किरणें यहाँ पे मिल रही है तो वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक। क्या दोस्तों, वास्तविक। अब चलते हैं स्थिति नंबर 3 पे। देखिए तीसरा स्थिति क्या है, जब बिंब वक्रता केंद्र पर हो। और एक और बात, हमेशा बिंब या वस्तु लेंस से बाएं तरफ रखेंगे। तो अब कहाँ पे हो दोस्तों, यहाँ पर हो, वक्रता केंद्र पर है। पहले तो अनंत पर हो गया, फिर अनंत था वक्रता केंद्र के बीच हो गया, अब कहाँ पे रहेगा,
यहाँ पे वक्रता केंद्र पे। वक्रता मान लीजिए प्रतिबिंब इतना बड़ा है यहाँ तक, ठीक। थोड़ा लंबा बनाएंगे तो नहीं बन पाएगा क्योंकि लेंस छोटा है। तो अब क्या होगा दोस्तों, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण आएगा। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, ठीक। और दूसरा प्रकाश किरण किससे, प्रकाशी केंद्र से। तो प्रकाशी केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण किससे होकर जाती है, प्रकाशी केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण सीधे निकल जाती है, प्रकाश किरण सीधे निकल जाए। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों प्रकाश किरणें कहाँ मिल रही है, यहाँ पे। तो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे। तो स्थिति क्या है दोस्तों, इसकी स्थिति क्या है, यानी कहाँ बन रही है, यही ना बन रही है वक्रता केंद्र पर। स्थिति में क्या लिखेंगे, वक्रता केंद्र पर। कहाँ पे दोस्तों, वक्रता केंद्र पर, ठीक। और इसकी साइज क्या है, देखिए लगभग इसकी बराबर ही है। देखिए देखने में लग रहा है ना, यहाँ से ये और यहाँ से एल बराबर क्या बन रहा है दोस्तों, बराबर। साइज क्या है, बराबर है, साइज है बराबर। और प्रकृति क्या होगा, प्रकृति वही होगा, उल्टा बन रहा है। देखिए क्योंकि इसका यह ऊपर है, इसका यह नीचे है। तो क्या बनेगा दोस्तों, उल्टा। उल्टा और प्रकाश किरण वास्तव में मिल रहे हैं तो वास्तविक, वास्तविक, ठीक। अब आ जाते हैं चौथा स्थिति पे। चौथे स्थिति पे, चौथा स्थिति क्या है, जब बिंब वक्रता केंद्र यह तथा फोकस यह के बीच स्थित हो, यानी इन दोनों बिंदु के बीच हो। तो मान लीजिए कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ से क्या होगा दोस्तों, प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगा, ऐसे, ठीक। दूसरा प्रकाश किरण क्या होगी दोस्तों, प्रकाशी केंद्र से होकर जाएगी। तो प्रकाश किरण कहाँ मिल रही है, यहाँ पे। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों, इसकी स्थिति यह कहाँ पे बन रही है, वक्रता केंद्र, और इधर बहुत दूर क्या होगा, अनंत। इसके बाद कोई तो बिंदु होगा नहीं, तो कोई नहीं होगा तो क्या होगा, अनंत होगा। जहाँ कोई नहीं होता है वहां पे अनंत होता है, कुछ नहीं होता है वहां अनंत होता है। तो स्थिति क्या है, वक्रता केंद्र C2 तथा अनंत के बीच। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, तथा अनंत के बीच। नोट्स ले लीजिएगा दोस्तों, नोट्स पे आपको अच्छी तरह लिखा गया है सब चीज। अब देखिए इसकी साइज क्या है, इसके बराबर है दोस्तों, नहीं, क्या है, इससे बड़ा है। तो साइज में क्या लिखेंगे हम लोग, बड़ा। साइज क्या है, बड़ा है, क्योंकि यह देखिए इतना छोटा है, यह इतना बड़ा। अब देखिए इसकी प्रकृति, वही प्रकृति होगी, क्या, उल्टा, और क्या होगी दोस्तों, वास्तविक, ठीक। अब आ जाते हैं चौथा पे, पांचवा और छठवा पे। देखिए पांचवा क्या है, देखिए ध्यान से देखिए पांचवा क्या है। जब बिंब फोकस पर हो, फोकस के कहाँ पे है दोस्तों, ये है फोकस। तो बिंब कहाँ पे है, यहाँ पे फोकस पे है, ठीक। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, इससे प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे, और किससे होकर जाएगा, मुख्य फोकस से होकर ऐसे चला जाएगा, ठीक। और दूसरा प्रकाश किरण प्रकाशी केंद्र से होकर भेजेंगे। तो सॉरी यहाँ से टेढ़ हो गया, प्रकाशी केंद्र से होकर जाने, यह दोनों प्रकाश किरणें क्या है, समांतर है। जब दोनों प्रकाश किरणें समांतर होती है तो वो कहीं मिलती नहीं है। क्या होगी दोस्तों, जब समांतर प्रकाश किरणें मिलती है, लेकिन कहाँ मिलती है, अनंत पर। तो अनंत पर जब मिलेगी तो बहुत बड़ा, देखिए यहाँ पे अगर मिलती तो इतना बड़ा, यहाँ पे मिलती तो इतना बड़ा, यहाँ पे मिलती तो, लेकिन यह पता ना कितना दूर, यानी जहां हम सोच नहीं सकते हैं वहां पे यह प्रकाश किरणें जाकर मिलेगी। तो वहां पे प्रतिबिंब का साइज बहुत बड़ा होगा। तो पहले तो स्थिति हम लोग पता है, स्थिति कहाँ पर बनेगी, जाकर अनंत, यानी बहुत दूर। देखिए क्योंकि यह समांतर है, कहीं मिलेगी नहीं। तो जब कहीं मिलती नहीं है तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि अनंत। तो कहाँ बनेगी दोस्तों स्थिति, अनंत पर, ठीक।
साइज साइज तो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि बहुत दूर बनेगी तो बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। ठीक। और इसकी प्रकृति, प्रकृति क्या होगी? उल्टा। क्या होगी दोस्तों? उल्टा। और यह भी वास्तविक होगी, क्योंकि प्रकाश किरणें तो जा रही है ना, तो ये वास्तविक। अब यह सबसे अलग होगा दोस्तों, छठवां पॉइंट। इसको अच्छे से समझिए, हम देखिए बहुत आसानी से समझाएंगे, आप अच्छे से समझिए। देखिए, जब बिंब फोकस तथा प्रकाशी केंद्र के बीच हो, फोकस यह है, प्रकाशी केंद्र इसके बीच यहाँ पर है, तो एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगा और किससे होकर चला जाएगा दोस्तों? मुख्य फोकस से होकर ऐसे प्रकाश किरण चला जाएगा। और दूसरा प्रकाश किरण प्रकाशी केंद्र से होकर जाएगा और ऐसे चला जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों प्रकाश किरणें समांतर नहीं है, नहीं ना दोस्तों। देखिए यह फैलते हुए जा रही है प्रकाश किरणें। देखिए ये प्रकाश किरणें समांतर थे, अगर इस प्रकाश किरणों को इधर भी ले जाएंगे तो कहीं प्रकाश किरणें मिलेगी नहीं, क्योंकि यह समांतर है। लेकिन यह प्रकाश किरणें फैल रही है, इधर फैल रही है, यानी इधर हम लोग बढ़ाएंगे तो देखिए शायद कहीं मिल जाए। ऐसे प्रकाश किरणें थी, देखिए ऐसे प्रकाश किरणें, यानी यह प्रकाश किरणें क्या हो रही है? देखिए यह प्रकाश किरणें अगर ऐसे हम लोग फैलाएं, यह प्रकाश किरण देखिए ऐसे जा रही है, इधर आगे तक हम लोग बढ़ाएंगे तो प्रकाश किरण एक बिंदु पर मिलेगी, लेकिन इधर कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि इधर जा रही है तो फैल रही है, तो इधर फैल रही है तो अनंत पे भी फैल जाएगी। क्या अनंत पे तो और ज्यादा, जितना ही दूर जाएगी उतना ही ज्यादा फैलेगी, तो अनंत पे मिलेगी नहीं। तो इसलिए इसको हम लोग डैश डैश करके इधर दर्शा देते हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ पे अब बन रही है? यहाँ पे दोनों प्रकाश किरणें मिल रही है ना। यहाँ पे तो प्रकाश किरणें समांतर थी, तो समांतर होती है तो अनंत पर मिल जाती है, यह पक्का है। ठीक। लेकिन यह प्रकाश किरणें समांतर नहीं है, दोनों फैल रही हैं। तो जब फैल रही हैं तो यकीनन इसको पीछे के तरफ अगर डैश डैश करके दर्शाएंगे तो मिल जाएगी, लेकिन इसको अगर पीछे के तरफ भी दर्शाएंगे तो यह मिलेगी नहीं, क्योंकि यह समांतर है। देखिए दो प्रकाश किरणें जब समांतर होता है ना, देखिए यह जब दो समांतर है तो यह कहीं भी सीधा लेकर जाएंगे आपस में मिलेगी नहीं। लेकिन अगर यही प्रकाश किरणें क्या हो रही है? फैल रही हैं। देखिए ऐसे जब फैल रही हैं, दोनों फैल रही है ना, तो इसको अब इधर मिलाएंगे तो प्रकाश किरणें क्या होगी? मिल जाएगी। देखिए ठीक, यही बात यहाँ पे है, इसको इधर। तो अब देखिए इसकी स्थिति क्या है? स्थिति यही है कि दर्पण के उसी तरफ, किस तरफ दोस्तों? जिस तरह यह बिंब है इसी तरफ है ना, उसी तरफ कहाँ पे बनेगा? वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे उसी तरफ, उसी तरफ, उसी तरफ, यानी जिस तरफ प्रतिबिंब है उसी तरफ। कहाँ पे? अनंत तथा, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के, वक्रता केंद्र के बीच। क्या दोस्तों? वक्रता केंद्र के बीच। नोट्स में अच्छे से लिखा गया है, एक एक पॉइंट अच्छी तरह आप वहां से ले लीजिए। अब इसकी साइज देखिए दोस्तों, साइज क्या है? बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं है लेकिन बड़ा है, तो साइज में हम लोग केवल बड़ा लिख देंगे। ठीक। अब देखिए इसकी प्रकृति क्या होगी दोस्तों? इसकी प्रकृति अलग होगी। देखिए यह तो उल्टा है नहीं, क्योंकि जो यह प्रकाश किरण है तो पहले क्या होगी दोस्तों? हम लोग लिख देंगे सीधा। देखिए यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं सीधा, यहाँ पे देखिए सीधा बनेगा। ठीक। सीधा क्यों बनेगा? क्योंकि इसका ऊपर यही है और इसका ऊपर है। अब देखिए यह वास्तविक नहीं बनेगी। क्या दोस्तों? वास्तव में तो प्रकाश किरणें फैल रही है, लेकिन यहाँ पे यह क्या कल्पना किया जा रहा है, माना जा रहा है। क्या किया जा रहा है? क्योंकि प्रकाश किरण इधर से इधर जाती है, इधर तो जाएंगी नहीं तो मिलेगी कैसे? तो इधर कल्पना किया जा रहा है कि इधर मिल सकती है, माना जा रहा है, तो काल्पनिक बनेगी, वास्तविक नहीं दोस्तों। क्या होगी? कल्पना किया जा रहा है ना कि प्रकाश किरण इधर मिल सकती है, तो प्रतिबिंब क्या बनेगी? काल्पनिक। काल्पनिक यहाँ पे हम लिखे हैं काल्पनिक, थोड़ा लिखना में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि यहाँ पे कम जगह है, तो आप नोट्स ले लीजिए। नोट्स में आपको सारा चीज अच्छी तरह लिख दिया गया है। देखिए उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब के बनना खत्म हो गया, छह स्थिति। अब चलते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना।
केवल दो स्थिति है अवतल दर्पण में, वो भी बहुत आसान, बहुत सिंपल है। देखिए आपको हम समझाते हैं। देखिए, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब दो स्थिति में बनती है। कितने स्थिति में? दो, एक और एक ए, ये दो स्थिति। देखिए हम आपको एकदम आसान से समझा रहे हैं, एकदम ध्यान से देखिए। जब बिंब अनंत पर हो, बिंब यानी वस्तु कहाँ पे हो? अनंत पर। कहाँ पे हो दोस्तों? अनंत पर। तो जब अनंत पर होगी तो प्रकाश किरणें क्या होगी? सारी, जब वस्तु अनंत पर आएगा तो सब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएगा। देखिए मुख्य अक्ष के ऐसे समांतर आया। अब देखिए अवतल लेंस में जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आता है तो यह तो ऐसे परावर्तन हो जाता है, सॉरी अपवर्तन हो जाता है। तो यह अपवर्तन हुआ किरण यह मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, यानी ऐसे मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। और दूसरा प्रकाश किरणें भी मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। क्योंकि यह अनंत पर है, अनंत पर है यानी बहुत दूर है। तो दूसरा प्रकाश किरण यहाँ से मान लीजिए, कहीं से हम ले सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से मान लीजिए ले रहे हैं, लेकिन हाँ कहीं से लेंगे, लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे। देखिए हम आई और अपवर्तन के पश्चात यह कैसे मुड़ गई? ऐसे। लेकिन देखिए यह मुख्य अक्ष के एक बिंदु से जाकर मिल रही है। तो प्रतिबिंब कहाँ मिलता है? जहाँ दो प्रकाश किरणें मिल, देखिए यह दो प्रकाश किरणें, एक यह है और एक यह है। ये दोनों प्रकाश किरणें देखिए ऐसे फैलते हुए जा रही थी, इधर मिलेगी नहीं तो प्रतिबिंब तो इधर बनेगा ही नहीं। तो इधर कल्पना करेंगे कि कहाँ पे प्रकाश किरणें आएंगे? तो मुख्य फोकस पे। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है दोस्तों? मुख्य फोकस पर। कब? जब वस्तु अनंत पर हो तब। स्थिति क्या होगी दोस्तों? उसी तरफ मुख्य फोकस पर। किस साइड? उसी साइड। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे उसी तरफ। किस पे? मुख्य फोकस पे। कहाँ पे बन रहा है दोस्तों? मुख्य फोकस पर। मुख्य फोकस पर, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से आती हुई अपवर्तन के पश्चात, यह अपवर्तन हो गई तो यह किससे आती हुई प्रतीत होती है? मुख्य फोकस, यानी इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। और इसकी साइज क्या होगी दोस्तों? देखिए यह वस्तु है यानी बिंब इतना बड़ा है तो इसकी साइज क्या है? एक बिंदु समान इतना। तो क्या लिखेंगे? बहुत छोटा। क्या दोस्तों? बहुत छोटा। प्रतिबिंब क्या बनेगा? बहुत छोटा। ठीक। अब देखिए इसकी प्रकृति क्या होगी दोस्तों? प्रकृति में सीधा। क्या होगी दोस्तों? प्रकृति इसकी क्या होगी? पहले तो यह सीधा बनेगा, ठीक। अब बताइए यह वास्तविक बनेगा या काल्पनिक? देखिए वास्तविक तब बनता है कि जब यह प्रकाश किरणें मिलती, तो यह प्रकाश किरणें नहीं मिल रही है तो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बने, क्योंकि यह कल्पना किया जा रहा है। देखिए कल्पना, प्रकाश किरणें इधर कल्पना किया जाए तो यहाँ पे क्या बनेगी दोस्तों? काल्पनिक। बहुत आसान तरीके से समझा रहे हैं दोस्तों। क्या दोस्तों? काल्पनिक बनेगी, क्योंकि यहाँ पे कल्पना किया गया है डैश डैश करके। प्रकाश किरणें वास्तव में नहीं मिल रही है, वास्तव में फैल जा रही है। एक बार और समझा दें। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें आपको पहले बताए थे, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु से यानी मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो दोनों प्रकाश किरणें, कोई भी प्रकाश किरणें आएगा यहाँ से और यहाँ से ऐसे मुड़ जाएगा, लेकिन यह क्या होगा? मुख्य फोकस के तरफ आती हुई प्रतीत होगी, ठीक। अब दूसरी स्थिति देखिए। दूसरी स्थिति क्या है? जब बिंब अनंत तथा प्रकाशी केंद्र के बीच हो। यह है प्रकाशी केंद्र और इधर बहुत दूर अनंत होगा, यानी इन दोनों के बीच में। तो मान लीजिए इसको आगे तक बढ़ा दिए, यहाँ पर है। तो एक प्रकाश किरण कहाँ से होकर जाएगा? मुख्य फोकस से होकर जाएगा, ठीक। अब यह बहुत दूर तो है नहीं, क्योंकि यह वक्रता, यह मुख्य कहाँ पे है दोस्तों? प्रकाशी केंद्र और अनंत के बीच में। तो यह तो बहुत दूर नहीं है कि सभी प्रकाश किरणें समांतर आएंगी। सभी प्रकाश किरणें समांतर तो नहीं आएंगी, एक प्रकाश किरण हम समांतर भेजेंगे तो यह ऐसे अपवर्तन हो जाएगी, ठीक। और यह मुख्य अक्ष के एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी। यह प्रकाश किरणें जो है वो क्या होगी? यह यहाँ से देखेंगे तो आपको लगेगी कि यह प्रकाश किरणें यहाँ से आ रही है, ठीक। अब देखिए, अब दूसरा प्रकाश किरण कैसे भेजेंगे? इससे प्रकाशी केंद्र से होकर जाएगा।
देखिए प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगा, और जब प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाता है तो वो सीधे निकल जाता है बिना कोई रुकावट के। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रही है, यहाँ पे देखिए दोस्तों दोनों प्रकाश किरणें मिल रही है यहीं पे ना, एक यह प्रकाश किरणें और एक ये दोनों यहाँ पे मिल रही है। तो इसकी स्थिति क्या होगी, इसकी स्थिति होगी फोकस, यही ना है दोस्तों, फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में, फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में, कहाँ पे दोस्तों, प्रकाशिक केंद्र के बीच में, केंद्र के बीच कहाँ पे बन रहा है, यहीं पे ना बन रहा है, क्या कहाँ की क्या स्थिति है, फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र। इसकी साइज देखिए, एक छोटा है लेकिन बहुत छोटा नहीं है, लेकिन छोटा है तो केवल लिख देंगे छोटा, ठीक। अब देखिए यह उल्टा है या सीधा, देखिए इसका ऊपर सिरा ऊपर ही है और इसका भी ऊपर के सिरा ऊपर ही है, ये दोनों ऊपर ही है तो सीधा बनेगा। तो क्या बनेगा दोस्तों, सीधा, ठीक। अब देखिए यह काल्पनिक बन रही है वास्तविक, क्या बन रही है दोस्तों, काल्पनिक, क्योंकि एक ही प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, या तो इससे अपवर्तन होकर सीधे निकल जा रही है, लेकिन यह कल्पना किया गया है कि प्रकाश किरण ऐसे आ रही थी, यह क्या होगी, काल्पनिक, काल्पनिक, यह प्रकाश किरण क्या है, काल्पनिक है, ठीक। अब चलते हैं कुछ इसके आसान से, और 2 पॉइंट है बहुत आसान दोस्तों, चलिए हम उनको बता देते हैं, उसके बाद चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, फिनिश खलास हो जाएगा। ये दोस्तों अगला पॉइंट क्या है, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी का मतलब होता है जैसे मान लीजिए हम लोग वस्तु इधर रख रहे थे, ऊपर रख रहे थे, तो उस वस्तु की लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। देखिए दोनों लेंस यानी अवतल लेंस और उत्तल लेंस, दोनों लेंसों में ओ से ऊपर देखिए मान लीजिए एक वस्तु हम लोग यहाँ रख रहे थे, ठीक, और इसका प्रतिबिंब इधर बन रहा है, तो अब इसकी स्थिति जैसे मान लीजिए यह इस बिंदु से 5 मीटर की दूरी पर है, ठीक, और 1 मीटर ऊंचा है, और यह है जो यह भी कितने, यह मान लीजिए 4 मीटर की दूरी पर है, और 1 ही मीटर यह भी नीचे की तरफ है, ठीक। तो देखिए जो बिंदु O है, O से ऊपर के तरफ मापी गई दूरी क्या होगी, प्लस होगी, तो O से ऊपर, तो यह क्या है, इस रेखा से मुख्य अक्ष से ऊपर, यानी बिंदु O से ऊपर कह सकते हैं, मुख्य अक्ष से ऊपर, तो यह ऊपर है ना दोस्तों, तो 1 मीटर है तो इसको क्या लिखेंगे, +1 मीटर, क्योंकि यह ऊपर है, ठीक। अब इसको क्या लिखेंगे, -1 मीटर, क्यों माइनस लिखेंगे, क्योंकि यह इस रेखा से नीचे है, इसलिए हम -1 मीटर लिखेंगे, ठीक। और दूसरा कंडीशन यह होता है कि इस बिंदु से इधर, यानी दाएं तरफ मापी गई दूरी क्या होगी, प्लस होगी, और बाएं तरफ मापी गई दूरी माइनस होगी। तो जो यह 4 मीटर दूरी या इतना दूरी है ना दोस्तों, 4 मीटर, तो यह क्या मापी जाएगी, इधर की दूरी प्लस, तो इसको हम +4 मीटर लिखेंगे। और इससे प्रकाशिक केंद्र से यह क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस, क्योंकि यह बाएं तरफ है। इसमें भी वही स्थिति होती है, देखिए समझते, इसका यहाँ पे हो गया, ठीक, और इस लेंस में प्रतिबिंब ये बनता है, यहीं पे छोटा सा बनता है, ठीक। तो इसकी दूरी, यह ऊंचा है, मान लीजिए 1 मीटर ऊंचा है, तो +1 मीटर क्योंकि ऊपर है, ठीक, और यह भी ऊंचाई है, तो 0.2 यानी बहुत छोटा है, 0 पॉइंट में मीटर है, तो यह भी प्लस में ही मापा जाएगा क्योंकि ऊपर है, लेकिन जो इसकी दूरी होगी, यह दूरी वह माइनस में होगी, या यहाँ से यह दूरी यह माइनस में होगी, ठीक। यहाँ से हम समझ दोनों लेंसों में, यानी उत्तल लेंस अवतल लेंस में बिंदु O, यही ना बिंदु O वाली रेखा है, से ऊपर तथा दाईं ओर, ऊपर और दाहिने तरफ, क्या ऊपर तथा दाईं ओर मापी गई दूरी, यानी ऊपर या दाहिने तरफ मापी गई दूरी या ऊंचाई धनात्मक होगी। जो भी दूरी या ऊंचाई मापी जाएगी ऊपर या दाहिने तरफ वो धनात्मक यानी प्लस ली जाएगी। और नीचे तथा बाईं ओर, नीचे तथा बाईं ओर, इसमें भी नीचे तथा बाएं ओर मापी गई दूरी या ऊंचाई ऋणात्मक होगी।
अब इसका अच्छी तरह मतलब हम लोग जब सवाल हल करेंगे न्यूमेरिकल ना दोस्तों, तब इसका मतलब और अच्छे से समझ में आएगा इसका क्या उपयोग है। आप लोग सोचते होंगे कि जो विज्ञान का सवाल होता है बहुत हार्ड होता है, नहीं दोस्तों, बहुत आसान होता है। जब आप ये सब समझ जाएंगे तब वो आसान होगा, अगर नहीं समझेंगे तो आपको हार्ड लगेगा। ये आप समझ लीजिए, समझ गए होंगे, आपको वहां पे भी एक बार और बताएंगे तब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों अंतिम पॉइंट, इसके बाद चैप्टर खत्म। लेंस सूत्र, लेंस का सूत्र जो हम लेंस तब से पढ़ते हैं उसका सूत्र क्या है, देखिए लेंस के लिए बिंब दूरी। अब बिंब प्रतिबिंब के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं, दोनों लेंसों के लिए एक ही होगा। ये हम लोग कौन सा लेंस बना रहे हैं, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस बनाया है दोस्तों, उत्तल लेंस। इसमें हम लोग प्रतिबिंब के बारे में मुख्य अक्ष हो गया, ठीक, यह फोकस हो गया, एक फोकस, एक वक्रता C1, यहाँ पे F2 होता है और यहाँ पे C2 होता है, जिसके बारे में हम लोग पहले जान चुके हैं। ठीक, मान लीजिए यहाँ पे कोई है, इसका मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, मुख्य फोकस होकर जाएगा। ठीक, इसको यहाँ पे न बनाकर हम लोग यहाँ पे बना दे रहे हैं, समझने में आसानी होगी। और एक कहाँ से होकर जाएगा, इससे होकर जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे प्रकाश किरणें मिल जा रही हैं। ठीक, तो अब देखिए इसमें वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। लेंस की बिंब की दूरी, बिंब की दूरी किसे कहते हैं, बिंब यानी जहाँ बिंब है, यही ना बिंब है, तो बिंब की दूरी इतना है, यहाँ से प्रकाश, यहाँ से लेकर यहाँ तक बिंब दूरी, तो इसको क्या नाम देते हैं, U। तथा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब इसका कहाँ बन रहा है, यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है ना, तो प्रकाशिक केंद्र उसके बाद जहां तक प्रतिबिंब बन रहा है उसके बीच की दूरी, देखिए प्रकाशिक केंद्र ये हो गया और यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक, तो इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, भी। तथा फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक फोकस दूरी होती है, यहाँ से यहाँ तक फोकस दूरी F, ये हो गया F के संबंध को लेंस का सूत्र कहा जाता है। दोनों लेंसों के लिए एक ही होता है, तो लेंस का सूत्र क्या हो जाएगा, 1/F यानी 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, यानी 1/, फोकस दूरी बराबर 1/, प्रतिबिंब की दूरी, यह है प्रतिबिंब की दूरी, माइनस 1/, बिंब की दूरी, यह है बिंब की दूरी। तो ये चैप्टर दोस्तों खत्म हो गया। ये व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, यहाँ पे आप संपर्क करके सभी वीडियो, सभी सब्जेक्ट की वीडियो आप पा सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क करेंगे तो आपको जो न्यू नोट्स है वो मिलेगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को जितना अधिक लाइक करेंगे, जितना अधिक शेयर करेंगे, उतना अच्छे तरह से आपको समझाया जाएगा। देखते हैं दोस्तों आप कितना लाइक शेयर करते हैं, वो आपके ऊपर, जितना अधिक लाइक, जितना अधिक शेयर, उतना अच्छी पढ़ाई होगी। अगर आप चाहते हैं कि सभी सब्जेक्ट का और अच्छे से पढ़ाई हो, और अच्छे से पढ़ाई हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।